हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। तो बच्चों, विंटर वैकेशन के दौरान आपकी चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेज, और ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों हम पढ़ रहे हैं मैथ। और मैथ में भी बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर जो था वो था परसेंटेज का, और वो परसेंटेज का चैप्टर बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड कोई किसी बच्चे की क्वेरी हो तो वो हमें कर सकता है। और आज हम जो बच्चों टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लेसन नंबर 12, जिसका नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यानी लाभ और हानि यानी नुकसान। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हेन द शॉपकीपर बाइज गुड्स, जब एक दुकानदार बाइज मीन्स खरीदता है, गुड्स मीन्स वस्तुओं को, फ्रॉम होलसेलर यानी एक थोक विक्रेता से, फ्रॉम और फ्रॉम मैन्युफैक्चरर या फिर जहां बनती हैं उत्पादक से सीधा खरीदता है, तो ही पेज सर्टेन अमाउंट फॉर दोज, यानी उनके लिए वो कुछ पैसा देता है ना। और दिस प्राइस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, यानी दुकान वाले ने मान लीजिए ये एक मार्कर है मेरे पास में, और इस मार्कर या इस पेन को खरीदने के लिए शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर से, जहां से ही बनते हैं ना वहां से खरीदा इसको, या होलसेल दुकान वाले जो होते हैं थोक में बेचते हैं उनसे खरीदा, तो उनको मान लीजिए ये 15 रुपए का मिला। तो जो शॉपकीपर ने 15 रुपए का लिया है तो शॉपकीपर के लिए इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 15 रुपए। लेकिन जब वो अपनी दुकान पे इसको लेकर आएगा, फिर जब ग्राहक उससे खरीदना आएगा तो मान लीजिए वो इसको 20 रुपए में बेचता है, तो दुकानदार के लिए ये 20 रुपए क्या हुआ, इसका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, यानी जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, सीपी कहते हैं। किसको, कॉस्ट प्राइस को। जितने में दुकानदार ने इसको खरीदा, ठीक है, उसको कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और इंग्लिश में सीपी। और जितने में दुकानदार ने इसको बेचा उसको कहते हैं बच्चों सेलिंग प्राइस। सेलिंग मींस बेचना, तो सेलिंग प्राइस जो होता है उसको कहते हैं हम एसपी। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए टर्म समझना बड़ा जरूरी है बेटा, है ना। आगे इसमें लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तब क्या होता है, प्रॉफिट। यानी हम ऐसे समझें कि दुकानदार इसको कितने का खरीद के लाया था अपने दुकान के लिए, 15 रुपए का। उसने बेचा कितने में, 20 रुपए का, यानी लाया कितने का था, 15। तो सीपी कितना था उसका, 15 रुपए, है ना। और उसने बेचा इसको लाके कितने का, 20 रुपए का। तो कितना क्या हुआ उसको, प्रॉफिट, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसको फायदा हुआ। तो कितने का हुआ वो हम आराम से पता लगा लेंगे। 15 का लाया था, 20 का बेच दिया, तो उसको 5 रुपए उसने कमाए इस पे, तो उसको प्रॉफिट हुआ। अगर मान लीजिए बच्चों उल्टा हो जाता कि वो लाता खरीद के 20 रुपए का और उसको बेच देता 15 रुपए का, तो क्या होता, उसको नुकसान हो जाता कि वो खुद ही 20 रुपए का खरीद के लाया है और ग्राहक को दे रहा है कितने का, 15 रुपए का, तो उसका लॉस हो जाता, नुकसान उसका हो जाता है ना। तो इसलिए बच्चों, यानी जब हमारा क्या होगा कि जब हमारा एसपी छोटा होगा किससे, सीपी से, तो हमें क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस, यानी हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट में क्या बड़ा होता है, एसपी। तो एसपी में से हम किसको घटा देंगे, सीपी को। और लॉस अगर निकालना है तो लॉस के लिए क्या बड़ा होता है, लॉस में बड़ा होता है सीपी। तो सीपी में से घटा देंगे किसको, एसपी को। तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ, कितने रुपए का हुआ, और लॉस कितने रुपए का हुआ। ठीक है, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, समटाइम्स अदर चार्जेस आर इम्पोज्ड लाइक लेबर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, दीज आर ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट प्राइस फॉर द गुड्स। मान लीजिए
वो व्यक्ति जो है अगर दिल्ली जाकर इस चीज को लाया, यानी यही मार्कर खरीदने वो दिल्ली चला गया, है ना, तो ये तो है नहीं कि एक मार्कर लाएगा, वहां से ज्यादा मार्कर लाएगा, मार्कर को लेके भी आएगा, फिर उसमें जो है लेकर आने में किराया भी लगेगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, किराया भी लगेगा, तो वो क्या काम करेगा, वो अपने किराए को भी इसकी कीमत में ऐड ऑन कर देगा, इसकी कीमत में जोड़ देगा। क्योंकि अगर वो किराया नहीं जोड़ेगा तो उसको फायदा क्या होगा। मान लीजिए वो 15 रुपए का इसको लेकर आया, उसने अपना किराया भी नहीं जोड़ा और उसने आकर 20 रुपए में यहाँ पे बेच दिया, तो 5 रुपए का उसे फायदा हुआ और वही 5 रुपए उसके किराए में लग गए, तो उसका फायदा हुआ, उसका तो कुछ भी नहीं मिला, नो प्रॉफिट नो लॉस में रह गया, है ना। इसीलिए क्या करते हैं कि जब हम मान लीजिए हम लेकर आए इसके 15 रुपए का, तो इसको लेकर आए, जाकर हम लेकर आए अपना कितना किराया भी हमारा लगा, तो उसकी कुछ कीमत जिससे उसे नुकसान ना हो वो उसमें ऐड ऑन कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, तब हम कॉस्ट टू प्राइस में ही उसको ऐड करते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में ही हम उसको बच्चों ऐड कर देते हैं। यानी अगर हम कहने लगे तब हम उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। अगर हम कहने लगे टोटल कॉस्ट तो सीपी यानी सीपी जो था, जो उसका कीमत थी, और प्लस जो उसमें एडिशनल चार्जेस उसने लगाए, जैसे किराया लगा उसका या कोई और एडिशनल चार्ज उसका लगा, तो जब हम उसको जोड़ देते हैं तो पता लगती है टोटल कॉस्ट उसकी कितनी मिलेगी। मान लीजिए आप अपने घर के लिए एक टीवी लेने के लिए गए और टीवी लेकर आए आप कहाँ से, दिल्ली से, और टीवी आया आपका 20,000 का, आपके किराए में लग गए उसको लाने में 1,000 रुपये, तो आपको कितने का वो पड़ा, तो आपको तो 21,000 का पड़ा ना वो। तो इसलिए ऐसे ही इसमें टोटल जो चार्जेस होते हैं, टोटल जो कॉस्ट होती है वो कैसे होती है कि सीपी और जो उसमें एडिशनल खर्चा आया उसको जोड़कर जब हम लिख देते हैं तब उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि अगर वो हमें टीवी कितने का पड़ा कि 20,000 का टीवी, तो 20,000 उसका सीपी और 1,000 उसका एडिशनल चार्ज जो हमने किराए में लगा दिया उसको लाने में, तो हमारा टीवी कितने का हो गया, हमारे लिए 21,000 का हो गया। तो बच्चों आ गया होगा समझ में आपको। चलिए अब देखिए कुछ फॉर्मूलाज जो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो वो कुछ फॉर्मूले क्या हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जब बच्चों मान लीजिए अभी मैंने बताया था, देखिए प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी एसपी बड़ा हो सीपी छोटा हो, तो एसपी में से हम सीपी को घटा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं वस्तु लाया था कितने की, मान लीजिए मैं 20 रुपए की 15 रुपए की लाया था, 20 रुपए की मैंने बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 20 में से 15 को घटाएंगे। अब 20 क्या है मेरा एसपी और 15 क्या है सीपी, तो यहीं से फॉर्मूला बना प्रॉफिट का, तो ये हमने लगा दिया। ऐसी लॉस का अगर मान लीजिए उल्टा होता कि मैं लाया 20 का बेचा मैंने 15 का, तो नुकसान हो गया। तो फिर जब हम घटाएंगे 20 में से 15, तो इस बार 20 क्या है, इसमें 20 सीपी है और ये क्या है एसपी है। ठीक है, तो सीपी माइनस एसपी यानी लॉस हो गया। ठीक है, तो ये अब मान लीजिए बच्चों हमें एसपी यहां से सीपी निकालना हो, तो हम सीपी को कैसे निकालेंगे। देखिए अगर प्रॉफिट वाले से सीपी हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सीपी को हम इधर ले आएंगे और एसपी माइनस प्रॉफिट कर देंगे, तो हमारा सीपी निकल आ जाएगा। ठीक है, और अगर बच्चों हमें क्या करना है, अगर हमें इस वाले फॉर्मूले से सीपी निकालना है, लॉस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे सीपी को इधर छोड़ देंगे और ये हो जाएगा लॉस प्लस एसपी, तब सीपी हमें पता लग जाएगा अगर लॉस दिया हुआ है। तो ये 4 फॉर्मूले बच्चों इस एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ये फॉर्मूलाज को मैं लिखा छोड़ रहा हूं यहाँ पे, तो आप आसानी से इसको देख पाएंगे और लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्लास 5th के लिए हम पढ़ रहे हैं, ये है ना। चलिए देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, अपनी बुक खोल के अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे पेज नंबर 101, बाकी आप बुक में देख सकते हैं आपके कौन से पेज पर है। चलिए इसमें क्या लिखा है, ए शॉपकीपर बॉट अ चेयर, एक शॉपकीपर ने एक चेयर खरीदी, है ना, बॉट अ चेयर खरीदी, तो वो उसके लिए क्या हुआ बच्चों, सीपी हुआ। तो कितना दिया है 150 रुपीज, एक चेयर खरीदी है 150 रुपीज की।
एंड सोल्ड इट, सोल्ड इट का मतलब बेचा है उसको, तो सेलिंग प्राइस दे दिया बच्चों ये, तो कितने में बेचा उसने, 180 रुपीज में बेचा। अब ये कह रहे हैं फाइंड प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट हुआ से लॉस हुआ, तो बच्चों सीधा देख रहे हैं एसपी बड़ा है, लाया 150 की था, बेच रहा 180 रुपीज की, तो उसने तो कमा लिए पैसे, है ना। अब कैसे, तो हम क्या निकालेंगे, उससे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो क्या करेंगे बच्चों, क्या फॉर्मूला है देखिए प्रॉफिट का, एसपी माइनस सीपी, एसपी लिख देंगे यहाँ, सीपी लिख देंगे, एसपी कितना है बच्चों हमारा 180, सीपी कितना है बच्चों 150, तो कितना हो गया 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, 30 रुपीज़ उसने कमा लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बच्चों। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नोट करते चलेंगे सबको साथ साथ में, रफ कॉपी अगर आपके पास होगी तो उसको जरूर लेके बैठा करें बच्चों, कैलकुलेशन आप करते हैं कुछ भी उस पर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूले को मैंने अभी भी लिखा हुआ रखा है, लिखा के इसीलिए रखा है क्या, ताकि आप आसानी से देखते रहे, हम क्वेश्चन जब हम करें तो हम आसानी से पहचान सकें, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। और इस फॉर्मूले को आप रटना नहीं है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बेटा तो आपके अपने आप ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप याद हो जाएंगे, और वैसे भी आप जानते ही हैं कैसे समझ के हमने फॉर्मूले बनाए हैं, तो वैसे ही हम बना सकते हैं आसानी से। चलिए, ए डीलर ऑफ एलसीडी बॉट एलसीडी, एक डीलर है, एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहा हूं बेटा मैं, एक डीलर है जिसने एलसीडी को बॉट किया, यानी बॉट मीन्स क्या होता है बच्चों, बॉट मीन्स होता है खरीदा, किसको खरीदा उसने, एलसीडी को, यानी क्या हो गया उसके लिए सीपी, जितने में हम खरीदते हैं वो क्या है सीपी हमारा। ठीक है, कितने में खरीदा बच्चों 15,000 का एक एलसीडी उसने खरीदी। ठीक है, चलिए, एंड गेव रुपीज 250 फॉर हैंडलिंग चार्जेस, उसके अलावा हैंडलिंग चार्जेस, यानी हैंडलिंग चार्जेस ये क्या हो गया बेटा हमारे एडिशनल चार्ज हो गए, है ना, एक्स्ट्रा उसने दिए, है ना, एडिशनल चार्ज, यानी उसने क्या दिए, उसको लाने के लिए मान सकते हैं हम कितने दिए, कितने दिए उसने बोलो 250 रुपीज, तो 250 रुपीज उसने और दिए उसको लाने में। इफ ही सोल्ड इट, यदि उसने बेचा फिर कितने का, सोल्ड इट यानी एसपी हो गया, जितने में बेचता है उसको हम एसपी कहते हैं। सोल्ड इट कितना, कितने में बेचा उसने 17,000 और 400 रुपीज में। ठीक है, उसने उसको बेच दिया, तो कह रहा है फाइंड हिज गेन। देखिए प्रॉफिट को बच्चों गेन भी कहा जाता है ना, अगर आपको गेन मिलेगा लिखा हुआ तो गेन को प्रॉफिट को ही कहते हैं हम। ठीक है, तो उसका गेन और लॉस बताइए आप कितना हुआ। तो देख लेते हैं बच्चे टोटल कॉस्ट कितनी हुई, उसे कितने का पड़ा वो टीवी उसको, तो वो क्या हुई कि 15,000 तो ये जो सीपी था और प्लस 250 ये जो उसने उसको हैंडल करने के दिए, तो कितना हो गया उसको, कितने पड़ा 15,250 रुपीज का। लेकिन उसने बेचा बेटा कितने का है, इतने का, यानी अब देखें हम यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा का बेचा है, पड़ा कम का है। तो क्या करेंगे, एसपी माइनस हमारा जो ये सीपी है, नया सीपी जो आया है, टोटल कॉस्ट जो आई है हमारी, इसको हम घटा देंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, ये देखिए एसपी कितना है हमारा, कितने में बेचा है 17,400 में, और पड़ा कितने का था 15,250 रुपीज़ का। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 0 में से 0 गई, ये 0 हो गई, यहाँ पे 10 में से 5 गए बच्चों 5 हो गए, यहाँ 3 में से 2 गए 1 हो गए, और यहाँ पे 7 में से 5 गए 2 हो गए। ठीक है, तो कितने रुपीस का उसका वो प्रॉफिट हुआ, इतने रुपीस का। और बच्चों कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप अपने स्तर से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन, और आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए वहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां 5,600 दिया गया है, आप ये ध्यान रखें। और मैंने जो लिया है यहाँ 15,000 है ना, 15,000 लिया है, वहां पे 15,600 है, इसलिए आंसर डिफरेंट है उस एग्जाम्पल से।
लेकिन तरीका यही है, मैं तरीका समझाना चाहते हैं, एग्जाम्पल जो है वो तरीका समझाने के लिए है। बाकी एक डिजिट गलत हो गई है, मैंने यहाँ पे 600 लेना था, मैंने 15,000 ही लिया है, ठीक है, तो उससे कोई नहीं है, वो आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, बुक से मैच नहीं हुआ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी तरीका यही है, बाकी आंसर इसका करेक्ट है वो देख लेंगे आप। चलिए आगे देखें, आगे क्या करते हैं बच्चों। आगे ए शॉपकीपर बोट एन अलमीरा, एक शॉपकीपर ने अलमीरा खरीदा है 6,000 रुपीज का, ड्यू टू सम डिफेक्ट। अब उसमें क्योंकि कुछ डिफेक्ट था, ही सोल्ड इट विद ए लॉस ऑफ, उसने लॉस करके बेच दिया, 450 रुपए का लॉस में बेच दिया उसको, ठीक है, 450 रुपए के लॉस में उसको बेच दिया। क्यों बेच दिया लॉस में? क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट था, वापस हो नहीं रहा होगा, उसने लॉस में बेच दिया 450 रुपए के लॉस में। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, एक शॉपकीपर ने एक अलमीरा खरीदी है, अलमीरा जिसमें अलमारी कह देते हैं, अलमीरा, ठीक है। अलमीरा का प्राइस क्या है यहाँ बच्चों, जो सीपी दे रखा है हमारा, कितने में खरीदा उसने, 6,000 रुपीज में अलमीरा को खरीदा है। अब उस अलमीरा में आ गया कुछ डिफेक्ट, इसके कारण उसने बेच दिया उसको लॉस से, और वो लॉस कितने का हुआ उसका, 450 रुपए का, ठीक है, यानी 4,050 रुपीज का। अब कह रहा है सीपी बताइए, सीपी क्या है, ठीक है, सीपी बताइए, नहीं एसपी बताना है, हाँ पूछ रहा फाइंड द सेलिंग प्राइस, एसपी बताना है, एसपी बताइए क्या है। चलिए देखिए कौन से फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। देखिए लॉस वाला फॉर्मूला आप देखें, आप लॉस वाला कोई सा भी फॉर्मूला उठा लें इसमें जिसमें लॉस हो, है ना। तो देखिए 2 फॉर्मूले में हमारे लॉस है, इस वाले में है और इस वाले में है, इनमें से कोई सा भी आप एक उठा के रख सकते हैं, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे नीचे वाले में आप रख लें चाहे ऊपर वाले में रख लें, ठीक है। चलिए हम कोई सा एक हम दूसरे वाले में रख लेते हैं, हम ले लेते हैं फॉर्मूला कि लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब लॉस कितने का हुआ है बच्चों, 450 का, सीपी कितना है 6,000, एसपी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एसपी माइनस में है तो बच्चों इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और 450 को किधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो इधर ये प्लस का है, यहाँ आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए वही अपना आप सीधा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कर लीजिए 0 कितना हुआ, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 5, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 5 हो गया, यानी कितना हो गया ये 5,550 रुपीज, ये इसका लॉस है, ये इसका सीपी आ गया, इतने में बेचा उसने, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस वहां लॉस की जगह प्रॉफिट कर दिया गया है। तो कैसे, ए डीलर सोल्ड ए टेबल, एक डीलर ने एक टेबल को बेचा कितने में, 6,750 रुपीज में, एट द प्रॉफिट, यहाँ पे इस बार सेलिंग प्राइस दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है हमें, ठीक है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है, सीपी पूछ रहा है। जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ हो तो सीपी के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो थर्ड फॉर्मूला है हमारा, और उससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं किस में, अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज में। तो देखिए एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए एक टेबल बना के दी हुई है एक्सरसाइज 12.1 में, एक्सरसाइज 12.1 में एक टेबल बना के दी हुई है, तो वहां पे सीपी दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन, उस टेबल में से ऐसे अलग करके भी लिख सकते हैं हम, सीपी दे रखा है हमारा कितना बच्चों, 330 रुपीज दे रखा है ना, एसपी दे रखा है कितना, एसपी दे रखा है 380 रुपीज। अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट वाले कॉलम में लिखेंगे, है ना, 2 कॉलम बना के छोड़े उसने, प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये हमें पता लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एसपी बड़ा है सीपी से, इट मीन्स खरीदा उसने 330 में है, बेचा उसमें 380 में है, तो प्रॉफिट हो रहा है बिल्कुल। तो क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट, तो हम केवल प्रॉफिट वाले कॉलम को ही भरेंगे,
तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो देख लेंगे। क्या करेंगे, क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये देखिए एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है बच्चों 380 और सीपी कितना है 330, तो क्या करेंगे इसको 50 रुपीज़ आ गया हमारा क्या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वाले कॉलम में हम 50 रुपीज़ भर देंगे, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, क्योंकि लॉस यहाँ हुआ ही नहीं है। कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये हमारी सारी जो टेबल है इसी तरीके से हमको फिल करनी है, ठीक है। इसी तरीके से इस टेबल को फिल करेंगे हम, कर लेंगे। नहीं होगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा आपको, आप जो है उसमें नंबर डाल लेंगे कि इस एक्सरसाइज का 12.1 का, मान लीजिए 12.1 का थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड नहीं हुआ, तो मैं कैसे कैसे डालेंगे कि एक्स से डालेंगे, ऐसे लिख दिया करेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन कौन सा 1 का थर्ड, ऐसे आप कमेंट कर देंगे अगर आपका नहीं हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत से बच्चे डाउट में रहते कि कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे कमेंट में, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन मुझ पे नहीं हुआ है। आप, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये फॉर्मूले में फिट करके आप सभी के हल निकाल पाएंगे बहुत इजीली। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज वाले। इन क्वेश्चन को करेंगे बच्चों हम कल। आज सबसे पहले आप इन फॉर्मूले को देखें, ये एग्जाम्पल जो मैंने कराए हैं उन एग्जाम्पल को फिर से देखें ध्यान से इन फॉर्मूलेस के साथ में। ये क्वेश्चन हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन, आप जब इसे लगाएंगे तो आप आगे के क्वेश्चन लैंग्वेज वाले, स्टेटमेंट वाले आप इजीली समझ पाएंगे। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, और कल मकर संक्रांति के अवसर पर अवकाश रहेगा, कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी। और बाकी परसों से अगर प्रशासनिक ऑर्डर आ जाते हैं तो आपका स्कूल खुलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की वीडियो बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के जाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय पर पहुंचते रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।